बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा, एरीज से लेके पाइसिस तक की ये वीडियो है। 10 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर 2022 तक की मैं बात करने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी स्क्रीन के सामने एक नंबर लिखा हुआ आ रहा है, यही मेरा नंबर है जिसके ज़रिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना पैदाइशी जायशा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायशे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है कि आप व्हाट्सएप या कॉल करके भी अपनी अपॉइंटमेंट का टाइम ले सकते हैं। इनबॉक्स वगैरह में भी मैसेज किए जा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर आप अपना जायशा बनवाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके जायशा बनवा सकते हैं। एरीज से लेके पाइसिस तक की ये वीडियो है। सबसे पहले बात करूंगा एरीज वालों की, इसलिए कि इस वीक के अंदर शर्फ़ कमर भी होना है, मरकरी की भी चेंजिंग है और सूरज ने भी हबूत की हालत में जाना है। मतलब कि ये पूरे एक साल के बाद सूरज 24 घंटे के लिए ये हबूत की हालत में होगा। ये बहुत ही नाकिस कंडीशन में उस वक़्त होगा, लेकिन इस वीक के अंदर जब शर्फ़ कमर होगा तो एरीज़ वालों के माली मामलात और घरेलू मामलात में ये ज़रूर बेहतरी लेके आएगा। शर्फ़ कमर 11 अक्टूबर को होना है। सुबह 5:40 से लेके 7:30 तक का ये टाइम है। इस दौरानिए के अंदर शर्फ़ कमर होना है। अगर आप चाहते हैं कि किसी काम के लिए भी दुआ मांगना तो ये एक बेहतरीन टाइम है, लेकिन जब भी शर्फ़ कमर होता है ये आपके माली मामलात और घरेलू मामलात में ज़रूर बेहतरी लेके आता है। शम्स ने हबूत की हालत में जाना है 11 अक्टूबर को 1:10 ये पीएम के टाइम पर हबूत में चला जाएगा और 12 अक्टूबर को 1:30 तक ये हबूत में रहेगा। अगर आपके पैदाइशी जायशे के अंदर सूरज कमज़ोर है या बुरे एंगल में पड़ा हुआ है तो आपको ये चाहिए कि लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में भी एहतियात बरतें। जो लोग शादीशुदा हैं जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में भी केयर करें। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में हैं, फ़िल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, शोबिस बिज़नेस में हैं, उनको भी एहतियात बरतनी होगी, इसलिए कि ये आपके जायचे के 7th हाउस में हबूत की हालत में जा रहा है। तो आपको अपने हर ज़ाती मामले में ये जो 24 घंटे हैं इसमें ज़रा एहतियात बरतनी होगी, कोई भी ऐसा काम ना करें। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मरकरी इस वीक के अंदर 11 अक्टूबर को आपके जायचे के 7th हाउस में आ रहा है और इसने 30 अक्टूबर तक आपके जायचे के 7th हाउस में रहना है। नो डाउट मरकरी जब आपके जायचे के ये 7th हाउस में आएगा तो ये जायचे के 11th हाउस को और जायचे के 3rd हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। ये आपके रिलेशन के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, लिखने पढ़ने के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, सैर व तफरी का मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेहतर रास्ते बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्टनरशिप की भी आपको ऑफ़र आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जो भी काम करें वो 12 अक्टूबर के बाद से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि आपके जायचे के 7th हाउस में जिस वक्त मरकरी आएगा तो ये 12 अक्टूबर के बाद से आप लोगों के जायचे में ज़्यादातर ये एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आप लोगों के रिलेशन के मामलात में बेहतरी तो लेके आएगा, किसी न किसी रिलेशन की वजह से आपको बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। जो लोग गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते के लिए परेशान हैं, शादी नहीं हो पा रही, मरकरी का यहाँ पर आना और ऑलरेडी वीनस का यहाँ पर होना तो आप लोगों के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर मून ने आपके जायचे के 4th हाउस में भी आना है। ये आपके जायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा है। ये 15 अक्टूबर को आपके जायचे के 4th हाउस में आ जाएगा, जिसकी वजह से ये आपके घरेलू मामलात में तो बेहतरी लेके आएगा। आप लोगों की हर तरह का
जो काम है उसका नतीजा आपके हक़ में आता हुआ नज़र आएगा। टॉरस टॉरस वालों के जायशे के फ़र्स्ट हाउस के अंदर यूरेनस है और जायचे के फ़र्स्ट हाउस में इस वीक के अंदर मून ने जायचे के फ़र्स्ट हाउस में भी आना है और शर्फ़ की हालत में होना है। तो आप लोगों के लिए इस वीक के जो पहले 4-5 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा अहम किस्म के दिन हैं। अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं हैं तो इस वीक के अंदर एक तो आपके हर ज़ाती मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आएगी और आपको माली तौर पर बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है और ज़्यादातर आप कामों में मुतहर्रिक होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि आपके जायचे के फ़र्स्ट हाउस में शर्फ़ कमर भी होना है और मून ने उसके बाद आपके जायचे के सेकंड हाउस में जाना है और इसने आपके जायचे के 6th हाउस और 10th हाउस के साथ ट्रायल मुकम्मल करनी है, जिसकी वजह से ये आपके काम काज के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा, इज़्ज़त और वक़ार के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा। लेकिन आपके जायचे के 4th हाउस का हाकिम सारा जायचे के 6th हाउस में है और ये इस वीक के अंदर हबूत की हालत में जाएगा। जो बाय बर्थ वीक टॉरस हैं उनको अपने घरेलू मामलात और अपनी सेहत के मामलात में एहतियात बरतनी होगी। लेकिन मरकरी के जायचे के 6th हाउस में जाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो वक्त बेहतर होगा अपने माली मामलात में बेहतरी लाने के लिए, काम काज के हवाले से। और आप लोग अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नए काम के हवाले से भी मरकरी के जायचे के 6th हाउस में आना और जायचे के 10th हाउस को और जायचे के 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देखना, तो ये आपके कामों में बेहतरी लेके आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ 11 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक आपने अपनी सेहत के मामलात और अपने घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी है। अलबत्ता आप लोगों के लिए अब कामों में बेहतरी आ रही है, इसलिए कि जो आपका हाकिम सारा वीनस वो भी जायचे के 6th हाउस में है। जो लोग जॉबलेस हैं उनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को कहीं ना कहीं बेहतर रोज़गार मिलता हुआ नज़र आएगा। जिन लोगों की प्रमोशन नहीं हुई या वो लोग जो लोग अभी तक गवर्नमेंट मुलाजमत तो कर रहे हैं लेकिन बेहतर जगह उनको या बेहतर पोजीशन नहीं मिल सकी, उनको भी चाहिए कि वो अपनी कोशिशें शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला उनको बेहतर पोजीशन मिलती हुई नज़र आएगी। जेमिनीज़ वालों के जायचे के फ़र्स्ट हाउस में मार्स है और जायचे के फ़र्स्ट हाउस में मरीज़ का होना, जो ख़ास तौर पर गैर शादीशुदा फ़ीमेल हैं उनके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस वीक के अंदर आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 12th हाउस में भी आएगा और जायचे के 1st हाउस में भी आएगा। नो डाउट शर्फ़ कमर होने की वजह से आप लोगों को गैबी मदद भी मिलती हुई नज़र आ रही है और आपके ऊपर जो भारी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसमें भी कमी आती हुई नज़र आ रही है। जायचे के 5 हाउस में जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा वीनस होना और यहीं पर सन होना और यहीं पर मरकरी का आना आप लोगों के लिए एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। मतलब कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर आपने अपने रिलेशन के मामलात, लिखने पढ़ने के मामलात और कहीं भी बात करते हुए ज़रा सोच समझ के अल्फाज की अदायगी करनी है। उसकी वजह यह है कि एक तो जो सन है वो तो हबूत की हालत में जाएगा ही जाएगा। यहाँ पर आपके जायचे के 5 हाउस में जो ये 3 स्टार्स होंगे उस वक़्त ये आपके जायचे के 1st हाउस और जायचे के 9th हाउस को भी एक बेहतर नज़र से तो देख रहे होंगे, लेकिन ऑपोजिट जो जुपिटर है जो आपके जायचे के 11th हाउस में है, ये जायचे के 5 हाउस को मुकाबिल नज़र से देख रहा है। और इधर ही जो मरकरी का जायचे के 5 हाउस में आना और जायचे के 11th हाउस को मुकाबिल नज़र से देखना, मतलब कि अगर आपने एहतियात नहीं बरती तो कोई दोस्त यार आपसे नाराज़ होता हुआ भी नज़र आएगा, जिसकी नाराज़गी की वजह आपके दिल और दिमाग में छाई रहेगी, जिसकी वजह से आप काम करने का सोचेंगे तो सही लेकिन वो काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर वीक जेमिनीज़ वालों को यही कहूँगा, ये वीक वैसे तो आपके लिए बेहतर है, इसलिए कि इस वीक के अंदर
आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स भी है, और जो मार्स है वो जायचे के 5 हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं उनको सिर्फ अपने रिलेशन के मामलात और लिखने पढ़ने के मामलात में एहतियात बरतनी है। इस वीक के अंदर अगर आपके ऊपर कोई कानूनी मामलात पहले से चल रहे थे और बेहतर पेशरफ्त नहीं हो पा रही थी, तो अब बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है, कानूनी मामलात आपके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि सैटर्न जो है इस वीक तक तो आपके जायचे के 9th हाउस में ये रिज्जत की हालत में रहेगा, लेकिन अगले वीक में इसने डायरेक्ट हो जाना है। सैटर्न ने 23 अक्टूबर को डायरेक्ट होना है, लेकिन इस वीक में ये आपके जायचे के 5 हाउस से जायचे के 9th हाउस और फर्स्ट हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, तो ये ज़्यादातर आप लोगों को बेनिफिट दे के ही जा रहा है। मैं यहाँ पर जेमिनिस वालों को आखिर में एक बात कहूँगा कि आप लोगों को ये चाहिए कि गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी ज़रा एहतियात बरतें और कामों में जल्दबाजी ना करें। काम देखभाल के करें। इंशाअल्लाह ताला आपके काम जो देखभाल के किए होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। ये वीक आपके माली मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है। अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज नहीं हैं तो इस वीक के अंदर ज़्यादा बेनिफिट उठा सकेंगे। कैंसेरियन वालों के जायचे के 10th हाउस में इस वीक में 10 अक्टूबर को आपके जायचे के 10th हाउस में मून होगा, जो कि 11 अक्टूबर को जायचे के 11th हाउस में जाएगा। 11 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक आप लोगों के लिए उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कोई ना कोई आपका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है तो आपको 11 अक्टूबर 1:10 से लेके जो पीएम का टाइम होगा 12 अक्टूबर 1:30 तक अपने माली मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी है और घरेलू मामलात में भी एहतियात बरतनी है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आप लोगों के जायचे के फर्स्ट हाउस में मून ने भी आना है। मतलब कि 15 अक्टूबर को मून जिस वक्त आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आएगा तो जायचे के 5 हाउस और जायचे के 9th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। ज़ाती मसरूफियात बढ़ती हुई नज़र आएंगी। ज़्यादातर लोगों की निगाहों का मरकज़ बनते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या आपने अब्रॉड के लिए अप्लाई किया हुआ तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। अपने मुखालिफिन पर भी गालिब आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुखालिफिन का भरपूर किस्म का जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है उनको अपने घरेलू मामलात में भी एहतियात बरतनी है, और जो लोग शादीशुदा हैं जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में भी केयर करनी है। लेकिन ये वीक आप लोगों के लिए बेहतर वीक ही साबित होगा, इसलिए कि इस वीक के अंदर आपका जो हाकिम सितारा है वो भी शर्फ़ की हालत में जा रहा है, और जायशे के 12 हाउस से जायशे के 4th हाउस को जो ट्रायल बन रही है ये एक तो भारी जिम्मेदारियों में कमी भी होती हुई नज़र आ रही है और आपके बिगड़े हुए काम बनते हुए नज़र आएंगे। कई कैंसेरियन वाले किसी जगह पर अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सोच समझ के फ़ैसला करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मरीख तो इस वक्त आपके जायशे के 12 हाउस में है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं तो टाइम बेहतर है। लेकिन अगर अपनी जगह पैदाइश के ऊपर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के स्टेप उठाना है। लियो वालों के जायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा सूरज है और यहीं पर वीनस है। लेकिन 11 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर आपका जो हाकिम सितारा है ये हबूत की हालत में जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को अपने हर ज़ाती मामलात में एहतियात बरतनी है, अपने लिखने पढ़ने के मामलात में एहतियात बरतनी है, सैर व तफरी के मामलात में एहतियात बरतनी है। अलबत्ता 11 अक्टूबर को जिस वक़्त शर्फ़ कमर आपके जायचे के 10th हाउस में होगा तो आप लोगों के लिए नेक काम की कोई ना कोई उम्मीद भी पैदा करता हुआ ये नज़र आ रहा है। लेकिन आपका जो हाकिम सितारा है उसने 1 बजे दोपहर को हबूत की हालत में चले जाना है। तो मैं यहाँ पर दोबारा आपको यही कहूँगा 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर ये 2 दिन मामलात में एहतियात बरतें।
अलबत्ता 12 अक्टूबर के बाद से आपके हर मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आपने पीछे कोई गलती नहीं की तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। आपको अपने रिलेशन में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर मरकरी का 11 अक्टूबर को आपके ज़ायचे के थर्ड हाउस में आना और 30 अक्टूबर तक मरकरी ने आपके ज़ायचे के थर्ड हाउस में रहना है। तो आपको ये चाहिए कि जो काम हो रहे हैं उन कामों को होने दें, कोई भी नया काम इस वक्त ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। 30 अक्टूबर के बाद से अगर नया काम करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हालांकि आपको ऑफ़र ज़रूर होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बाय बर्थ वीक लियो नहीं है तो इस वीक के अंदर आपको ऑफ़र आती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो भी काम करना है वो 30 अक्टूबर के बाद से करेंगे तो इसलिए बेहतर है। एक तो सूरज ग्रहण भी निकल जाएगा और मरकरी है वो आपके ज़ायचे के फिर 4th हाउस में आ जाएगा। फिर आप लोगों के लिए हर काम का नतीजा आपके हक़ में बेहतर आता हुआ नज़र आएगा। और वैसे भी सैटर्न ने भी 23 अक्टूबर को डायरेक्ट हो जाना है। तो जैसे ही सैटर्न 23 अक्टूबर को डायरेक्ट होगा तो ये आपके लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। अगर आपको पिछले कोई 4-5 महीने से इन मामलात में परेशानी है तो सैटर्न के डायरेक्ट होने के बाद से आपके ये मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। विर्गो वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में जो मरकरी है इसने ज़ायचे के सेकंड हाउस में 11 अक्टूबर को चले जाना है। आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर माली मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो पहले 2-2.5 दिन अपने माली मामलात में आपने एहतियात भी बरतनी है अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो हैं तो। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट जो आपका हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के सेकंड हाउस को 11 अक्टूबर को चला जाएगा। ये ज़ायचे के 6 हाउस को और ज़ायचे के 10th हाउस को मजबूत नज़र से दिखेगा। जो लोग अब्रॉड जाके काम करना चाहते हैं या किसी प्रोजेक्ट के हवाले से बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। उनके लिए सफ़र वसीला ज़फ़र बनता हुआ नज़र आ रहा है। और वैसे भी ज़ायचे के सेकंड हाउस में ज़ायचे के सेकंड हाउस का हाकिम सितारा वीनस भी है। वीनस का यहाँ पर होना माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सूरज जो है वो 11 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस में नाकिस पोजीशन में होगा। तो आप लोगों को ये चाहिए कि 11 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक अपने माली मामलात में भी एहतियात बरतें। और जो लोग फ़ौज पुलिस में हैं, डॉक्टर इंजीनियर सर्जन हैं, उनको भी एहतियात बरतनी है। लेकिन आप लोगों के लिए मामलात बेहतर ही हैं। आप लोगों के मामलात में इतनी ख़राबी नज़र नहीं आ रही। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात कहूँगा कि आपके ज़ायचे के जिस वक्त 11th हाउस का हाकिम सितारा मून ने आना है तो ये आप लोगों के लिए कोई ना कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा करेगा। इस दफ़ा मून का जो आना आप लोगों के लिए ज़रूर बेनिफिट लेके आएगा। इसलिए कि ये जिस वक्त आपके ज़ायचे के 7th हाउस को देखेगा तो ज़ायचे के 3rd हाउस में भी ये एक अच्छी नज़र बनाएगा। मतलब कि हर तरह की जो नहूसत है, हर तरह के काम में जो बंदिश हुई थी वो बंदिश दूर होती हुई नज़र आएगी, नहूसत दूर होती हुई नज़र आएगी और आपका काम बनता हुआ नज़र आएगा। मून इस दफ़ा जिस वक्त 11th हाउस में आएगा वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होगा। हालांकि इसने आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस में सूरज के साथ 90 डिग्री की एक बैड नज़र तो बनानी है। लेकिन ये बैड नज़र बनेगी भी आप लोगों को उस तरह नुकसान इसलिए नहीं दे सकेगी कि मरीख और सूरज की उस वक़्त ट्रायल हद इत्तिसाल के अंदर होगी। तो आपके काम में बेहतरी ही आएगी, आपके काम में कोई इतनी ख़राबी नहीं आएगी। और वैसे भी जो लोग पिछले कुछ 4-5 महीने से काम की तरफ से जो परेशानी उठा रहे हैं उनकी भी 23 अक्टूबर के बाद से काम के हवाले से मज़ीद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि सैटर्न ने डायरेक्ट हो जाना है। लिब्रा वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में सूरज है, यहीं पर इनका हाकिम सितारा वीनस है और मरकरी ने भी 11 अक्टूबर को आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में आ जाना है।
तो आप लोगों के लिए इस वीक में भी मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं उनको ज़रा सोच समझ के स्टेप उठाने हों, मतलब कि किसी के ऊपर कोई उम्मीद लगा के ना रखें, अपना काम खुद करें और बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। आपके जायचे के फ़र्स्ट हाउस में ही सूरज ने हबूत की हालत में जाना है, जिसकी वजह से आपकी कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश टूटती हुई नज़र आ रही है, या किसी न किसी दोस्त के साथ छोटी सी बात के ऊपर भी अनबन होती हुई नज़र आ रही है, जो आपका बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त होगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको यही कहूँगा, 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर ये 2 दिन ज़रा एहतियात बरतें। अलबत्ता 12 अक्टूबर के बाद से आपके हर ज़ाती मामलात में बेहतरी भी आ रही है, और ख़ास तौर पर अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल और काम के हवाले से भी बेहतर सूरत बनती हुई नज़र आ रही है। कानूनी मामलात भी इस वीक के अंदर आपके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के लिए जो लोग गैर शादीशुदा हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, मेल हैं या फ़ीमेल हैं, उनकी शादी और रिश्ता होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग शादीशुदा हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं हो सकी, तो इस वीक के अंदर औलाद की खुशखबरी भी मिलती हुई नज़र आ रही है, और औलाद जैसी नेमत भी इनके घर में आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि जायचे के फ़र्स्ट हाउस से जायचे के 5 हाउस और जायशे के 9th हाउस को बहुत मजबूत नज़र बनी हुई है। ये नज़र आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी भी लेके आ रही है और आपके ख़ानदान में इजाफ़ा भी करती हुई नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर जो लोग शादीशुदा हैं। ये कि अगर आप पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे और औलाद की वजह से आपने बहुत ज़्यादा परेशानी काटी है, तो औलाद के मामलात में इस वीक में काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। और वैसे भी अगले वीक के अंदर जब सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा तो आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतरी लेके आएगा। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में हैं, फ़िल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, शोबिस बिज़नेस में हैं, उनके लिए भी ये वीक बेहतर रहेगा। ऑल ओवर लिब्रा वालों के लिए इस वीक के अंदर बेहतरी है, इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा है जायशे के फ़र्स्ट हाउस में, सिर्फ सोच समझ के स्टेप उठाएं। 11 और 12 अक्टूबर को हर मामले में एहतियात बरतें। जो भी काम करना है 12 अक्टूबर के बाद से करें, इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। मून जिस वक्त आपके जायशे के 9th हाउस में आएगा, यहाँ पर मून और मार्स दोनों ने ही एक ही दर्जे के ऊपर से गुज़रना है, तो आप लोगों के लिए वो वक्त भी बेहतर होगा। वो वक्त के अंदर कोई इतनी ख़राबी नहीं आएगी। माली मामलात भी इस वीक के अंदर ज़्यादातर स्टेबल ही होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 8 हाउस में मरीख है। जायचे के 8 हाउस में मरीख होने की वजह से जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं उनके हर ज़ाती मामलात में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होगी, और माली मामलात में भी उनको किसी न किसी वजह से वो क्राइसिस में गुज़र रहे होंगे। लेकिन इस वीक के अंदर जो शरफ़ कमर होना है आपके जायचे के 7th हाउस में होना है, इसकी वजह से आप लोगों के पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है, और आपको माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर आपके जायचे के 12th हाउस में वीनस है, सन है, और यहीं पर मरकरी ने भी आना है। नो डाउट ये वक्त आप लोगों के लिए बेहतर वक्त साबित होगा, लेकिन इस वक्त को ज़ाया बिल्कुल ना करिएगा, इसलिए कि मरकरी आके किसी न किसी वजह से वक्त को ज़ाया भी करा देता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। मरीख और सैटर्न की हद इत्तिसाल चल रही है, जिसकी वजह से जायदाद के मामलात और घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। काम के जो नतीजा है वो आपके हक़ में आता हुआ नज़र आ रहा है। दुश्मनों पर गालिब आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग बैंक्स के अंदर हैं, फ़ौज पुलिस के अंदर हैं, उनको 11 और 12 अक्टूबर को ज़रा एहतियात बरतनी है। लेकिन वैसे तो ये वीक उनके लिए भी बेहतर है। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं है तो इस वीक के अंदर आपके बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जायचे के फर्स्ट हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 8 हाउस में होने की वजह से ज़्यादातर आप वक्त पर फ़ैसले नहीं कर पा रहे। आप फ़ैसला करते हुए
रुक जाते हैं या आप फ़ैसले को बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से आप बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। तो आपको ये चाहिए कि अगर आपने कोई फ़ैसला करना है तो फ़ैसला करते हुए बिल्कुल डिले ना करें। सजिटेरियस वालों के जायशे के 7th हाउस में मार्स है, और जो इनका हाकिम सारा जुपिटर है वो जायशे के 5 हाउस में है। गैर शादीशुदा फ़ीमेल के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर वो सजिटेरियस जो अपनी कन्वेंस लेना चाहते हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी सीखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस वीक के अंदर नो डाउट शरफ़ कमर जो आपके जायचे के 6 हाउस में होगा, ये आपके काम के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और आपकी सेहत के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। लेकिन इस वीक के अंदर आपको अपने कानूनी मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी होगी, इसलिए कि जो सूरज है वो आपके जायचे के 9th हाउस का हाकिम सारा है, जो जायचे के 11th हाउस में हबूत की हालत में जाएगा। लेकिन मरकरी का जायचे के 11th हाउस में आना और 7th और 3rd हाउस को मजबूत नज़र से देखना, एक तो रिलेशन के मामलात में बेहतरी आएगी, लाइफ पार्टनरशिप के मामलात में बेहतरी आएगी। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में एहतियात बरतनी होगी। अगर आपने एहतियात नहीं बरती तो औलाद की वजह से आपकी कोई इज़्ज़त के ऊपर फ़र्क भी पड़ सकता है। और वैसे भी सूरज आपके जायशे के इस वक्त 11th हाउस में है, और ये जायशे के 5 हाउस को अपोजिट नज़र से देख रहा है, और यहीं पर जायशे के 10th हाउस का हाकिम सितारा जायशे के 11th हाउस में आ रहा है। तो आप लोगों को इस वीक के अंदर, अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं, तो ये चाहिए कि आप अपना सदका भी निकालें। आपको ये चाहिए जुमेरात वाले दिन ऑयल का सदका दें और बुध वाले दिन सब्ज़ मूंग का सदका निकालें। ये 2 सदक़ात इस वीक के अंदर आप लाजमी निकालें कि आपके मामलात में उस तरह ख़राबी पैदा ना हो। अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं तो आपको ये सदक़ात ज़रूर निकालने हैं। इस वीक के अंदर आप लोगों को किसी की कोई गारंटी नहीं देनी, इसलिए कि जायशे के 7th हाउस में जहां मार्स पड़ा हुआ है, यहीं पर मून ने आना है। लेकिन इस वीक के अंदर पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर से आपको माली फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आएगा, इसलिए कि एक तो मून ने जायचे के 8 हाउस में भी आना है, जिस वक्त ये जायचे के 7th हाउस में होगा, तो ये जायचे के 5 हाउस के साथ भी 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र बनाएगा, जिसकी वजह से आपको माली मामलात में इस वीक के अंदर बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं तो आपको ये चाहिए कि अपना पैदाइशी जायशा बनवाएं, और जो आपकी रेमेडी बनती है वो करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। एक चीज़ मैं आपको सेजिटेरियस वालों को और बात बता दूं कि अगर आपके कोई पिछले 4-5 महीने से आप किसी ना किसी ज़हनी उलझन की वजह से परेशान हैं या कोई भी परेशानी है, तो 23 अक्टूबर के बाद से आपकी काफ़ी हद तक परेशानियों में कमी आती हुई नज़र आएगी। कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है, और जायचे के 6 हाउस में मार्स है। सैटर्न और मार्स की इस वक्त ट्रायल चल रही है। काम के हवाले से, माली मामलात के हवाले से इस वक्त बेहतरी आने की उम्मीद पैदा हो रही है, और अगर आप लोगों ने सोच समझ के स्टेप उठाया तो माली फ़ायदा भी आप 100% उठा सकेंगे। उसकी वजह एक और है कि आपके जायचे के इस वक्त 10th हाउस में सूरज, वीनस, ये दोनों इस वक्त जायचे के 10th हाउस में है, और जायचे के 10th हाउस में मरकरी ने भी आ जाना है। इसने भी आपके जायचे के 2nd हाउस को एक बेहतर नज़र से देखना है, तो नए काम की ऑफ़र भी आती हुई नज़र आएगी, माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, ज़ाती कोई आपको बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है तो अपनी इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में इस वीक में आपको एहतियात बरतनी होगी, इसलिए कि 11 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर ये 2 दिन आपको अपने जहाँ पर आप काम भी कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको एहतियात बरतनी होगी। जैसे ही 12 अक्टूबर गुजरेगी आपके मामलात फिर बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे।
इस वीक के अंदर जो जायचे के 7th हाउस का हाकिम सारा मून, इसने जायचे के 7th हाउस में भी जाना है और जायचे के 3rd हाउस को और 11th हाउस को भी मजबूत नज़र से देखना है। तो आप लोगों की कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। लोगों से मेल मिलाप बढ़ता हुआ नज़र आएगा और ख़ास तौर पर मेल मिलाप की वजह से आपको बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। सैर तफरी के हवाले से भी इस वीक के अंदर बेहतर चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है, बेहतर मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक्वेरियस वालों के जायजे के 1st हाउस में सैटर्न है जो कि इस वक्त रिजत की हालत में है। लेकिन मैं इस वीक के अंदर एक्वेरियस वालों को खुशखबरी सुना रहा हूँ कि एक तो 23 अक्टूबर को सैटर्न डायरेक्ट भी हो रहा है, लेकिन ये वीक भी आप लोगों के लिए कोई इतना बुरा वीक नहीं साबित होगा। इस वीक के अंदर जो मार्स है वो जायचे के 5 हाउस के अंदर पहले ही ऑलरेडी है, जो कि 25 मार्च 2023 तक आपके जायचे के 5 हाउस में ही मरीज ने रहना है। लेकिन ये 30 अक्टूबर तक आपके जायचे के 5 हाउस में ये एक्टिव है, मतलब कि जायचे के 1st हाउस को और जायचे के 9th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों की शादी या रिश्ते के हवाले से कहीं ना कहीं बात बनती हुई नज़र आ रही है। जिनकी शादी नहीं हुई, रिश्ता नहीं हुआ, उन लोगों के लिए इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं से प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है। जो एक्वेरियस लव मैरिज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर किस्म का वीक साबित होगा। इस वीक के अंदर आपके काम काज के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। घरेलू हवाले से भी इस वीक के अंदर थोड़ी बहुत बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं तो आपको घरेलू मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी होगी, वरना ये ना हो जाए कि घरेलू मामलात की वजह से आपको ज़हनी टेंशन का भी सामना करना पड़ सकता है। इस वीक के अंदर आपके जायचे के जो 7th हाउस का हाकिम तारा जो सूरज है वो 11-12 अक्टूबर को हबूत की हालत में जाएगा, जिसकी वजह से लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में आपको उस वक़्त एहतियात बरतनी है और किसी की कोई ज़मानत नहीं देनी 11-12 अक्टूबर तक। जैसे ही 12 अक्टूबर गुज़रे तो फिर आप ज़मानत दे सकते हैं, इसलिए कि उस वक़्त सूरज एक बेहतर हालत में आ जाएगा। ये आपके जायचे के 1st हाउस को सैटर्न को एक अच्छी नज़र से देखेगा। वैसे भी अगर आप कहीं अनामी स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं या आपने पहले ही इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, जो लोग गुलकार हैं, फ़नकार हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक्वेरियस वालों के लिए एक और खुशखबरी है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं और किसी न किसी वजह से ये डिले होता जा रहा था प्रोग्राम, तो अब आपका प्रोग्राम बनता भी नज़र आ रहा है और आप जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मरकरी जायशे के आपके 9th हाउस में ये आ रहा है और यहाँ पर 11 अक्टूबर को इसने आपके जायशे के 9th हाउस में आ जाना है और 30 अक्टूबर तक ये इसने आपके जायशे के 9th हाउस में रहना है। तो अगर ट्रैवल का मौका मिले तो ज़रूर उस मौके को आप अवेल करें, ज़रूर जाएं, इसलिए कि एक तो 25 अक्टूबर को जो सूरज ग्रहण है वो आपके जायशे के फिर 10वें घर में सूरज ग्रहण लगना है। अगर आप अपनी जगह पैदाइश से दूर चले जाएंगे तो वो सूरज ग्रहण भी आप पर इतना कोई असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन मैं ये उससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा जिस वक्त सूरज ग्रहण जब लगेगा तो वो आपके ऊपर क्या असरात लेके आएगा, आपको किन मामलात में एहतियात बरतनी होगी। अलबत्ता ये वीक तो आप लोगों के लिए बेहतर ही साबित होने वाला है, इसलिए कि वैसे भी इस वीक के अंदर एक तो जब शरफ़े कमर होगा तो जायचे के 2nd हाउस को मून एक अच्छी नज़र से देखेगा। तो मून ने आपके जायचे के 6th हाउस में 15 अक्टूबर को भी चले जाना है और ये आपके जायचे के 2nd हाउस और 10th हाउस को भी मजबूत नज़र से देखेगा और आप लोगों के लिए काम काज के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा और सेहत के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। स्पाइसिस वालों के जायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है और इस वीक के अंदर जो 10 अक्टूबर वाला जो दिन है इनके लिए माली मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। अगर आप बाय बर्थ वीक स्पाइसिस नहीं तो 10 अक्टूबर को अल्लाह के फजल करम से माली तौर पर मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जायचे के
थर्ड हाउस में शरफ़ कमर 11 अक्टूबर को होना है, जिसकी वजह से रिलेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में हैं, फ़िल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, शोबिस बिज़नेस में हैं, उनके मामलात इस वीक में बेहतर रहेंगे। जो लोग किसी तरह का इम्तिहान देना चाहते हैं या एजुकेशन के मामलात में परेशानी काट रहे थे, तो उनके मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर आपको अपने घरेलू मामलात में एहतियात तो बरतनी होगी, लेकिन आपको आपकी वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा और आपको आपकी वालदा की तरफ से माली सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आ रही है। मरकरी जो है वो ज़ायचे के 7th हाउस और ज़ायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा, ये ज़ायचे के 8th हाउस में जा रहा है और यहीं पर आपके ज़ायचे के 8th हाउस का हाकिम सितारा वीनस भी है। तो इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा और काम काज के हवाले से भी 11 और 12 अक्टूबर ये 2 दिन ज़रा आपने एहतियात बरतनी है। लेकिन मैं यहाँ पर पाइसेस वालों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि काफ़ी हद तक इस वीक के अंदर आपकी परेशानियों में कमी आती हुई नज़र आ रही है। जॉब के हवाले से भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन सोच समझ के फ़ैसला आपको लेना होगा, इसलिए कि आपका जो ज़ायचे के 6 हाउस का हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के 8 हाउस में 11 और 12 अक्टूबर को एक तो नाकिस कंडीशन में तो होगा ही, लेकिन आप लोगों के अगर पैदाइशी ज़ायचे के अंदर सूरज पहले ही वीक है तो आपको सदका भी देना चाहिए, इसलिए कि आपके ज़ायचे के 12 हाउस में सैटर्न है जो कि ज़ायचे के 6 हाउस को अपोजिट नज़र से देख रहा है। लेकिन सैटर्न 23 अक्टूबर को जब ये डायरेक्ट हो जाएगा तो ये काफ़ी हद तक आपकी जो भारी जिम्मेदारियां हैं उसके अंदर एक कमी भी आएगी और फिर आपको जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादातर मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि इस वीक के अंदर 15 अक्टूबर को जिस वक्त मून ने आपके ज़ायचे के 5 हाउस में आना है तो इसने ज़ायचे के 1st हाउस और 9th हाउस को मजबूत नज़र से देखना है। ज़ाती मसरूफियात बढ़ जाएंगी और ज़ाती कामों में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाते हुए नज़र आएंगे। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।